हम आपको सैर करवा रहे हैं तीर्थभूमि चावंड की। और अब हम आपको ले चलते हैं उस तीर्थ स्थली पर जहाँ पर महाराणा प्रताप ने अपनी अंतिम सांस ली। महाराणा प्रताप ने अपनी अंतिम सांस से पूर्व ठीक 1585 में चावंड को अपनी राजधानी बनाया और यहाँ पर इन महलों का निर्माण करवाया। समय समय पर महाराणा प्रताप ने यहाँ पर अपनी संस्कृति और सबसे बड़ी बात जो महाराणा प्रताप की रही, उनके जीवन का सबसे शांति काल अगर कोई रहा तो महाराणा प्रताप के इन महलों में उस समय गुजरा। देश और विदेश का हर सैलानी चावंड की इस माटी का तिलक लगाकर अपने आप को धन्य महसूस करता है। महाराणा प्रताप अपने आप में एक विश्व का ऐसा स्वतंत्रता सेनानी जिसने कभी जनता स्वीकार नहीं की। हमारा सौभाग्य है कि हम ऐसी धरती पर हैं जहाँ ये माटी वो स्वतंत्रता की अमर कहानी कहते हैं। जो आइए हम चलते हैं उन महलों की ओर जहाँ पुरातत्व विभाग ने समय समय पर खुदाई की। आज महाराणा प्रताप के वो महल कहीं न कहीं खंडर में तब्दील हैं और पुरातत्व विभाग ने इनकी समय समय पर खुदाई कर उनके अंदर महलों के बने वो अवशेष और वो परकटे का कुछ स्वरूप जो दिखाई देने लगा है, हम आपको ले चलते हैं। इस माटी को वंदन है, इस माटी को नमन है। यही वो खंडर में तब्दील महाराणा प्रताप के महल हैं जहाँ पर महाराणा प्रताप ने अपनी अंतिम सांस ली। ठीक यहीं से 2 किलोमीटर दूर महाराणा प्रताप का समाधि स्थल है। हम आपको अगले कड़ी में महाराणा प्रताप के समाधि की ओर ले जाएंगे। उससे पहले महाराणा प्रताप के इन महलों की संपूर्ण अटल आवाज़ का ये सौभाग्य है कि महाराणा प्रताप के उन महलों से आपको दर्शन करवा रही है, रूबरू करवा रहा है अटल आवाज़। आप देख पा रहे होंगे कि खंडर में तब्दील महल अभी पुरातत्व विभाग के अधीन है। अब महलों की समय समय पर खुदाई होती गई है और खुदाई के दौरान यहाँ महलों का ऊपर का कुछ स्वरूप दिखाई देने लगा है। प्रताप के अंतिम सांस लेने के बाद उनके पुत्र अमर सिंह ने महाराणा प्रताप की इस कारवा को, इस गति को आगे बढ़ाया। ये दीवारें वो दीवारें हैं जिन्होंने महाराणा प्रताप को अपने अंतिम समय में जो राहत की सांस दी थी। बताया जाता है कि महाराणा प्रताप ने हल्दी घाटी युद्ध के बाद चावंड को अपनी शरण स्थली बनाया और चावंड ही एक ऐसा स्थान रहा जहां महाराणा प्रताप ने अपनी चैन ली और कोई भी ऐसा आक्रांता इस चावंड और आसपास क्षेत्र में कभी महाराणा प्रताप की ये महल, महाराणा प्रताप का स्मारक, महाराणा प्रताप द्वारा निर्मित चामुंडा माता मंदिर और उनका समाधि स्थल आज चावंड में उस गौरवशाली इतिहास को संजोए बैठा है और इस उम्मीद में भी बैठा है कि ये महाराणा प्रताप के स्थल विश्व पटल और पर्यटक स्थल के रूप में विकसित हो। दूरदर्शी सपनों के लिए सदा ही जाने जाएंगे प्रताप। महाराणा प्रताप अपने पराक्रमी विचारों की बदौलत एक आदर्श के रूप में हमारे सामने हमेशा जिंदा रहेंगे। गौर करें कि उनके सामने जलालुद्दीन अकबर जैसा मुगल बादशाह था जिसकी तकदीर में उस काल में दुनिया की सबसे बड़ी और शक्तिशाली बादशाह थी। हल्दीघाटी के घमासान के बाद भी मेवाड़ पर एक के बाद दूसरी गिरफ्तारी के लिए मुगलिया मिशन, कभी हमला तो कभी दबिश के प्रयास कम नहीं थे, मगर स्वाधीनता प्रताप के पाले में थी। कोई भी कोशिश कामयाब नहीं हुई, ऐसी थी प्रताप की रणनीति। मेवाड़ की आज़ादी की जिद, खालिद तुनीर के बावजूद मुकाबले का जज्बा और
जान रहने तक का जोश चावंड उनके फौलादी इरादों का केंद्र रहा है। दरअसल चावंड को राजधानी बनाने के मूल में प्रताप का यह आर्थिक विचार मुख्य था कि वह जावरमाला जैसी खान बहुल पहाड़ियों की सुरक्षा कर सकता था। यहाँ रहते हुए प्रताप ने अकबर के साथ एक सांस्कृतिक संघर्ष भी जारी रखा। यहाँ प्रताप ने चैन की सांस ली, यही अपना कला प्रेम प्रकट किया और शासक के लिए अपरिहार्य उन कर्तव्यों की पूर्णाहुति भी की। धन्य है चावंड जिसने मेवाड़ मुकुट भारत के वीर सपूत को आंचल में रखा। चावंड की रागमाला चित्र शैली, चामुंड शैली और चावंड शैली की स्थापना, जिसके 42 चित्र मिलते हैं, जिसमें 6 चित्र राग और 36 रागिनियों के चित्र सबसे पहले चावंड में प्राप्त हुए। 1429 में चामुंडपुरी था, जो 1582 के आसपास राजधानी के रूप में जाना गया। धन्य है चावंड जिसने मेवाड़ को एक पहचान दी। खास तौर से यह पहचान रागमाला चित्र शैली में देखी जा सकती है। नसरुद्दीन ने यहाँ रहकर चावंड शैली की स्थापना की। दुनिया भर के कला प्रेमियों के लिए चावंड एक तीर्थ जैसा है। सहयोगी कहिए कि इन दिनों इन चित्रों का सर्जक एक गैर हिंदू निसारदी था। यहीं पर प्रताप ने पर्यावरण के लिए वृक्षायुर्वेद जैसी विद्या पर अनुसंधान करवाया और पूरे मेवाड़ में वाटिकाओं की संस्कृति के विकास का श्रीगणेश किया। जल संसाधनों के पुख्ता प्रबंधन की दिशा में प्रताप ने विश्ववल्लभ ग्रंथ के रूप में अवदान किया। मेवाड़ में प्रताप के रहते न कोई विद्रोह की चिंगारी भड़की और न ही उनके बाद में। चावंड जैसे छोटे से गांव में विक्रम संवत 1653 माघ शुक्ल एकादशी तारीख 29 जनवरी 1597 को आखिरी सांस लेने वाले महायोद्धा महाराणा प्रताप निश्चित ही प्रतापी इरादों के राष्ट्रगुरु का नाम। महाराणा प्रताप की तीर्थभूमि चावंड की, उनके महलों के अवशेष और स्मारक की ये यात्रा हमारी यहाँ पूरी होती है। अगले भाग में हम महाराणा प्रताप के समाधि स्थल की संपूर्ण जानकारी के साथ हाजिर होंगे। आपको हमारी ये तस्वीरें पसंद आई हैं, ये वीडियो, ये जानकारी पसंद आई है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि आने वाले समय में जब हम महाराणा प्रताप से और अन्य सांस्कृतिक धरोहर से जुड़ी जानकारी आप तक लाएं तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। मेरे सहयोगी अशोक सेवक के साथ अटल आवाज के लिए मनोज व्यास।